पति के सुख से सुख जिसको, पति के दुख से दुख भारी, पतिव्रता का वही लक्षण है सो धन्य जगत में नारी। पतिव्रता का वही लक्षण है सो धन्य जगत में नारी। पति के सुख से सुख जिसको, पति के दुख से दुख भारी, पतिव्रता का वही लक्षण है सो धन्य जगत में नारी। सज्जनों, हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी, धर्मात्मा, सत्यवादी, सेव्या भी बहुत सुंदर विचार, पति की आज्ञा के पालन करने वाली नारी। पति भोजन कर ले तब अपना भोजन कर, नित्य प्रतिदिन अतिथि अभ्यागत को भोजन कराए बिना भोजन नहीं कर करती। आदमी को कुछ नियम बनाना चाहिए। घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। अब भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो। अब बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया करो। एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो। और 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। अब मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हरिश्चंद्र ज्योतिष से कहा, बाबा मेरा लड़का है, इसका हाथ देखिए तो। ज्योतिष ने कहा, हे राजन, लड़का के हस्त रेखा बता रहा है कि 7 बरस के बाद आपके ऊपर भयंकर विपत्ति आई। देखिए, 7 वर्ष के बाद आपके ऊपर भयंकर विपत्ति आई। भयंकर विपत्ति। हरिश्चंद्र थोड़ा चिंतित हो गए। उस ज्योतिष ने कहा, राजन चिंता मत कीजिए, हे राजन मत सोच करो, प्रभु की इच्छा बलवान बड़ी। हे राजन मत सोच करो, प्रभु की इच्छा बलवान बड़ी। हे राजन मत सोच करो, प्रभु की इच्छा बलवान बड़ी। होता है होनहार जैसा पाता है नर उसी घड़ी।
हे राजन मत सोच करो प्रभु की इच्छा बलवान बड़ी, होता है होनहार जैसा पाता है नर उसी घड़ी। होनहार आगे चले पीछे चले मनुष्य, समय जब पूरा हुआ तभी टूटा धनुष। सज्जनों, उस ज्योतिष ने कहा राजन चिंता मत कीजिए, विपत्ति तो आएगी लेकिन पहले आप चिंता मत कीजिए। आदमी के ऊपर विपत्ति आती है तो उस विपत्ति का समाधान भी होता है, समय अनुसार समाधान होता है। आप चिंता नहीं करें। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा ये विपत्ति कैसे टलेगी। उस दिन से और साधु महात्मा को भोजन देना, दान देना, पूरा भंडार को खजाना को खोल दिया, सबको भोजन, सबको ऊपर से दक्षिणा। कई यज्ञ किए राजा हरिश्चंद्र, बड़े बड़े यज्ञ किए। आप लोग बड़े बड़े यज्ञ देखे होंगे। कहीं विष्णु यज्ञ, कहीं सतचंडी यज्ञ, कहीं महारुद्र यज्ञ, कहीं रामधुनी यज्ञ। अच्छा, उस यज्ञ में क्या करते हैं लोग? मंडप बनाते हैं। अब मंडप के बीच में होम कुंड बनाते हैं। होम कुंड के बगल में आचार्य पंडित जी बैठते हैं, इधर जजमान भी बैठते हैं। जजमान भी क्या करते हैं? पीला कुर्ता, पीला धोती पहन लेते हैं, ऊपर से गमछा रखते हैं। पंडित जी उसको भी चंदन टीका लगा देते हैं, देखे होंगे। जे होम पर बैठे थे वो कपड़ा भी बदली हो, वो लाल वस्त्र धारण। और जजमान क्या करते हैं? तिल, जौ, घी, साढ़ार, शक्कर, खुदरहिया, पैसा मिला करके रखते हैं। अब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और जजमान मुट्ठी में लेकर क्या बोलते हैं? सोहा सोहा सोहा। स्वाहा कौन है? राजा दक्ष की बेटी का नाम स्वाहा है, अग्नि देव की पत्नी का नाम स्वाहा है। तिल, जौ, घी, सरहर, शक्कर, पैसा, सोहा। 9 दिन 11 दिन तक यज्ञ होता है। 11 दिन तक सोहा, बोराग बोरा तिल, बोराग बोरा जौ, बोराग बोरा सरहर, टीन के टीन घी, टीन के टीन शक्कर, सिक्का वाला पैसा उस होम कुंडली में फेंक करके स्वाहा कर देते थे। तिल स्वाहा हो गया, जौ स्वाहा हो गया, शक्कर स्वाहा हो गया, सिक्का वाला पैसा स्वाहा हो गया। जजमान का चुनौती स्वाहा नहीं हुआ, जजमान का दारू स्वाहा नहीं हुआ, जजमान का झूठ स्वाहा नहीं हुआ, जजमान का मांस मछली स्वाहा नहीं हुआ, जजमान का गाली स्वाहा नहीं हुआ, यार काटना स्वाहा नहीं हुआ, टटिया धकियाना स्वाहा नहीं हुआ। तिल, जौ, घी, सरहर, शक्कर का स्वाहा हो गया। हम देखे हैं जे जजमान बने जे
होम कुंडल पर से जब उतरे छे, बाप रे भाई पंडित जी लेट के दिलको भूखे मरी गेलियो भाई, तटा खैनी खाव देले और दूरो अब बेचारा आप होम कुंडली में आप अपने बुराई को काहे सुहा किए कि हे भगवान खाली तिल जो घी न हमरा में जब बुराई से यो हम सुहा के देबे या आज दिनो झूठ ने बोलबे, चोरी ने करबे, बेईमानी ने करबे, माँ बाप का नहीं सतेबे, भैया हिना टटिया ने धकिएबे, मांस मछली नहीं खेबे, दारू ने पीबे, गांजा ने खेबे, गुटखा ने खेबे, जे गलती कर लिए आबा नहीं करबे, सब चीज यही हम सुहा के दे। ऐसे सुहा कीजिएगा, खाली तिल जो घी सरहर का शक्कर का सुहा हुआ, आप में जो बुराई है वो सुहा नहीं हुआ। और लोग बोलेंगे क्या बाप रे ये जगह में 20 लाख खर्चा, अरे 20 लाख खर्चा तो तोरा मिल कौन चीज पहले बोलो। लेकिन जिस जग में अभी बैठे हैं इस जग का नाम है ज्ञान यज्ञ। चलिए नरेश मिस्त्री हर नहा 51 रुपये दान सूप में दिए हैं। जिस जग में बैठे हैं इस जग का नाम है ज्ञान जग। स्तुति विनती के बाद जो ध्यान किए हैं, ध्यान एक ऐसा जग है, ऐसा होम कुंड है कि जब तक हम लोग ध्यान में बैठे रहेंगे तब तक जन्मों जन्म का पाप जल करके राख हो जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयूजनम भीधते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। जन्मों जन्म का जो पाप है वह जब जलेगा तब आपको शांति मिलेगी। अभी कितना लोग बैठे हैं शांत है, क्यों? पाप पहने भागी गए यहाँ से। जखनी पाप रहे चढ़ लो, एकरा से लड़ाई, एकरा से झगड़ा, ये बात हाँ बात उल्टा सीधा चलता रहे, बुझो पाप का पार चढ़ लो छी। यहाँ से गुरु महाराज के दर्शन जे नहीं भेले पाप भागले कोने कोनी। कते लोग बैठलो जी, कोई दिक्कत है ये पाप खत्म विचार की। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति परस समागे मोदित पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति यही दर्श परस समागे मोदित पाप राशि नसाइए। यही दर्श परस समागे मोदित पाप राशि नसाइए। जिस जग में बैठे हैं इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसका पहला नाम है सत्संग, दूसरा नाम है राम कथा, तीसरा नाम है भागवत कथा, चौथा नाम है ज्ञान यज्ञ। एक ही सत्संग का 4 नाम है, जैसे एक ही भारत का 4 नाम है। जिस देश में हम लोग हैं
इसे भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं। शरीर के अंदर आत्मा है, इसको भी चार तरह से हम बोलते हैं। संस्कृत में इसको आत्मा कहते हैं। आत्मा भाषा जो है संस्कृत भाषा है। उर्दू में मुस्लिम भाई इसी को रूह कहते हैं। हिंदी में इसी का नाम जीव है। हिंदी में जीव, उर्दू में रूह और संस्कृत में आत्मा। विचार है, ये नाम तीन है। तो जो जिस तरह से जानते हैं वैसे बोलते हैं। लेकिन बहुत आदमी अंग्रेजी जानते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। एक गांव में चोरी हुआ। चोरी जब हुआ ना तो गिरही स्वामी ने थाना में दरखास्त दिया, पिटीशन दिया। तो दरोगा जी आए अपना पुलिस सिपाही लेकर पता लगाने। एक आदमी ये लोग पंजाब से, वह 4 गो अंग्रेजी सीख ले, लेकिन ये अंग्रेजी की अर्थ नहीं जानते। तो गांव के लोग न ओकरा गेले कहल है हो दरोगा पुलिस एलो जे थोड़ी अंग्रेजियो जाने छो। हमें सब के नाम बोलबे, हमरा सब से हिंदियो बोले ले आवे छे, चलो तंडा तो ही बोलियो। अब वही अंग्रेजी जे सीखना ने हमने जब अंग्रेजी सीखने छी हम अपना की। अब पूरा गांव में लोग कहल के चलो ना तोरा पीछू में हम रहबो। तो समूचा गांव में लोग पीछू में अकेले आगू। तो दरोगा जी बुझी गए शायद ये चोर पकड़ा गए। ये पूरे गांव के लोग ने पकड़ लिया है, तब ने इसको आगे में रखा है। अब दरोगा जी ने पूछा क्या रे तुम्हें चोरी किया है? यस। वो अर्थ नहीं जाना, यस में ना एक काम करो, चोरी किया है तो जो चीज चोरी किया है तो लौटा दो। नो, ऐस नो, नो मैंने नहीं देंगे। अब दरोगा जी ने कहा कि जो चोरी किया हो तो लौटा दो, तुमको कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे। एकदम पहले निकल गया बाद नो। दरोगा जी दल गए 4 लाठी। 4 लाठी जब लगले, वेरी गुड विचार, 4 लाठी लगले, वेरी गुड। फारू मारला, तेरा बाद लगे थैंक यू। अब विचार, अब उसका अर्थ नहीं जानते थे, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर। एस नो, वेरी गुड, थैंक यू। इसलिए जीवन में चाहिए, हिंदी में इसको जीव कहते हैं, उर्दू में इसी को रूह कहते हैं, संस्कृत में इसी को आत्मा कहते हैं। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी, दानी, धर्मात्मा, कई यज्ञ किए, सबको दान करने लगे। भूखा नंगा प्यासा को कपड़ा, पानी, भोजन। पूरा 7 बरस में हमारे ऊपर विपत्ति आई गई, थोड़ा धर्म कर लेते हैं। विचार कीजिए, थोड़ा धर्म कर लेते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन नारद जी
नारद जी एक दिन बीना पर भजन गाते हुए इंद्रपुरी गए। इंद्रलोक दूसरा नाम है स्वर्ग लोक, वहां के राजा हैं इंद्र। बीना पर भजन करते हुए नारद जी इंद्रलोक पहुंचे। नारायण 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 रुचि रुचि भोग लगावत नारायण। रुचि रुचि भोग लगावत नारायण। नारद जी बीना पर भजन करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रदेव आकर के नारद जी का बहुत सम्मान की। साधु महात्मा आ जाए उनका सम्मान करना चाहिए। इंद्र ने कहा नारद जी से, धन्य धन्य नारद मुनि देते मुझ पर ध्यान। इस दम आते हैं कहां से, कृपा करे बखान। इंद्र ने कहा, हे नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं।
आपके चेहरे पर लगता है कि भगवान बैठे हुए हैं। कहां से आप आए, किधर से आना हुआ बताओ, हाल मुनि समझा करके। आज बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं मुनवर कुछ पा करके। इंद्रदेव ने कहा, हे नारद जी, आज आप इतना उदार लग रहे हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र से, हे इंद्रदेव, साधु महात्मा को तो प्रसन्न रहना ही चाहिए। जिसको भगवान पर भरोसा नहीं रहता है वही रोते हैं, वही दुखित रहते हैं। जिस आदमी को भगवान पर भरोसा हो जाए, परमात्मा पर भरोसा हो जाए, गुरु के ऊपर भरोसा हो जाए, वह आदमी हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। चलिए माता जी 21 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। आई मनुष्य को होना चाहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम भगवान पर भरोसा नहीं है वही आदमी चिंता करते हैं। आदमी को चिंता कभी नहीं करना चाहिए। मुर्दा को भी मिलता है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे उसका बड़ा अभाव। प्रारब्ध पहले रचियो पीछे रचियो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इंद्रदेव ने कहा, अच्छा नारद जी आप कहां से आए हैं, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, देवर्षि आज बिन इच्छा से मृतलोक में जा निकला। सुनकर हरिश्चंद्र के जस बस उन्हें देखने शीघ्र चला। कि मृतलोक में हरिश्चंद्र का हम नाम सुने तो हम देखने के लिए गए थे। मृतलोक में एक अयोध्या नगर है जो सरयू नदी के किनारे, वह अयोध्या नगर है। लोगों के मुंह से सुना अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी धर्मात्मा हुए, तो हम वहां गए देखने के लिए। हे राजा, राजा हरिश्चंद्र को मैंने देखा, भले वह नर के रूप में है लेकिन साक्षात वह सत्य के रूप में है। दान करते हैं, धीर है, गंभीर है, हंसता चेहरा है, मुस्कुराते हैं। अयोध्या के बाघ बकरी भी एक घाट में पानी पीते हैं। वहां किसी से राग नहीं है, किसी को किसी से द्वेष नहीं है। उस अयोध्या को हम देख करके आए हैं। हरिश्चंद्र तो मानो इतने बड़े सत्यवादी हैं और हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ किया है।
यज्ञ यदि और कर देंगे, ये सूर्य, ये जो स्वर्ग लोक है, ये इंद्र लोक है, हरिश्चंद्र इंद्र लोक का अधिकारी बन जाएंगे, एक यज्ञ और पूरा करेंगे। जब राजा हरिश्चंद्र के सत्य का जब नारद जी ने बखान किया तो देवराज इंद्र के शरीर में बिना आग का आग लग गई। जब कोई बढ़िया काम करते हैं तो पड़ोस में जलने वाले भी लोग होते हैं। हम देखें, एक आदमी खाली ईंटवा गिरे ने रहे 2 टेलर, पड़ोसिया झंझट ठान ही दिल की, अरे ईंटवा जे तो गिरे है मकान बनवे ला, ई जमीन वहां से हमरे छे, नापी होलो छो ईंटवा गिरा दे तो अब लफड़ा लगा। आज तक जेकरो भी धरती मकान बनलो जी, बोलो बिना झगड़ा को केकरो मकान बनलो बिना झगड़ा। यदि कोई अड़ोस पड़ोस के लोग लड़ते झगड़ते हैं, इसका मतलब है कि उसको जलन हो रहा है। आदमी को जलना नहीं चाहिए। दान वाला हौरन उधरे घुमाइए, हम भी बोल सकते हैं ना कि दान दीजिए, नहीं तो उसको बंद कीजिए। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अब नारद जी ने हरिश्चंद्र के सत्य का बखान किया तो इंद्र जलने लगा।